आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। होली पर्व की सभी को दादी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। होली पर्व हमारे हिंदुस्तान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि जबकि प्रहलाद राम नाम विष्णु भगवान का जप करते थे तो उनके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगता था और उन्होंने अपनी बहन को बताया तो बहन ने कहा कि भैया मैं प्रहलाद को भस्म कर दूंगी होली में। उस दिन उन्होंने बड़े अच्छे प्यार से होली का आयोजन किया। उनकी बहन का नाम था होलिका और उसमें प्रहलाद को लेकर बैठ गई, पर प्रहलाद तो बच गए भगवान की कृपा से और होलिका जल गई। तब से हमारे हिंदुस्तान में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है, बड़े ही अच्छे से पूजन की जाती है। आज मैं आपको होली के पूजन की विधि बता रही हूँ। होली का समय तो पंडित लोग निश्चित करते हैं कि इस समय अमुक अमुक समय पर होली चलाई जाएगी, उसी समय पे हमें होली का पूजन करना चाहिए। होली के पूजन करने के लिए हम लोग को दशहरा से ही गोबर की छोटी छोटी मलियाँ बना लेना चाहिए। कोई 9 बनाता है, कोई 11 बनाता है, कोई 21 बनाता है, बना के और उसको हम लोग माला के रूप में बना के तैयार कर लेते हैं। जैसे किसी ने 11 माला बना ली, किसी ने 21 बना ली और उसको सुखा कर और तैयार करके रख लेते हैं। जिस दिन होली का त्यौहार आता है उस दिन हम अपने अपने घरों को लीप लेते हैं और उसमें एक डंडा लगा देते हैं और डंडे के ऊपर हम अपनी उन मालाओं को लगा देते हैं और जो मूल होली जलाई जाती है वहाँ से हम लोग अग्नि ले आते हैं और उस अग्नि से हम अपने अग्नि होली को प्रज्वलित करते हैं। और जब हम प्रज्वलित करने लगते हैं तो जो मैंने सीधी लकड़ी लगाई है और उसमें माला टांगी है, उन मालाओं के आसपास पहले हम गोबर से लीप देते हैं, फिर उसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं। डंडे पर अपनी जितनी भी मैंने मालाएं बनाई हैं गोबर से, उनको हम लोग बड़कुला बोलते हैं, उन बड़कुलों को टांग देते हैं और टांगने के बाद उन मालाओं के आसपास हम खिलौने थोड़ी दूर पे रख देते हैं और उसका पूजन विधि विधान से करते हैं। सबसे पहले हम उसको जल चढ़ाते हैं, फिर उस पर मौली लगाते हैं चारों तरफ, फिर होली लगाते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं, फिर फूल चढ़ाते हैं, फिर गुलाल चढ़ाते हैं, फिर गुड़ चढ़ाते हैं और जो हमने पूजन की सामग्री बनाई है वो भी हम सारी पूजन की सामग्री का उसमें भोग डाल देते हैं और चारों तरफ उसके जल फिरा देते हैं कि हमने आपको भोग अर्पित किया। और भोग अर्पित करने के बाद हम उसमें जो मैन होली जली है उसमें से जो अग्नि लाए हैं उस अग्नि से हम अपनी अग्नि को प्रज्वलित कर लेते हैं। इस तरह तो हम अपने घर में होली को जलाते हैं और जब हमारी होली जलने लगती है तब उसमें हम नारियल डाल देते हैं और थोड़ा सा घी डाल देते हैं और उसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद हम उसमें गेहूं की बाली, चना की बाली, सारी ही बालियों को भूंज लेते हैं और बाली भूंजने के बाद हम जो घर के लोग होते हैं उनका टिंका करते हैं, उनको गुलाल लगाते हैं और तभी से हमारी होली खेलना शुरू हो जाती है। पर होलिका दहन के समय तो हम सिर्फ गुलाल से ही होली खेलते हैं और जो मैंने बालियाँ जला कर रखी हैं, चने जला कर रखे हैं, भूजे हैं, उनको हम आपस में बांट लेते हैं और उस अग्नि में जब हमारी होली जल जाती है पर्याप्त मात्रा में और अग्नि हमारी ठंडी पड़ जाती है तो हम उस ही अग्नि में भटे का भरता बनाते हैं और कुछ बाटियाँ बना लेते हैं और हम लोग खाते हैं बड़े प्यार से। और बड़े लोग छोटे लोगों को तिलक करते हैं और छोटे लोग बड़े लोगों का पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद आशीर्वाद लेते हैं और सब लोग आपस में गले मिलते हैं। बहुएं भी अपने बुजुर्गों का टीका लगाती हैं और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। हम लोग उस दिन बहुत खुशी मनाते हैं क्योंकि होलिका तो भस्म हो गई थी और हमारे प्रहलाद बच गए थे। तो
तो हम भगवान का स्मरण करते हुए बहुत खुशी मनाते हैं। जिस महिला की, जिस लड़की की उस साल शादी हुई होती है, उसको अग्नि, अपनी ससुराल की जलती हुई अग्नि को नहीं देखना चाहिए। हो सके तो अपने मायके आ जाना चाहिए, या होली के समय जब होली जल रही हो यहाँ वहाँ चले जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की प्राचीन मान्यता है। और जो हमारे यहाँ जिसके घर में होली नहीं जलती है, उन सब लोगों को चाहिए कि घर से पूजन का सामान बनाकर ले जाएं और बड़ी होली की पूजा करें। जलने से पहले विधि विधान से उसकी पूजा करें, उसमें मौली लगाएं, जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके परकम्मा लगाएं। और परकम्मा लगाने के बाद जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें देखें और आसपास के लोगों को गुलाल लगाएं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें। इस तरह से हमको बड़े ही धूमधाम से होली को मनाना चाहिए।